वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे तांदियावाला हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर और सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए माहौलियात MPH रोदी आदल परवेज गुज्जर ने रमजान बाजार का विजिट किया और एशिया खुरानोश की कीमतों और मयार को चेक किया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ज़हूर अहमद से। जी ज़हूर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, चौधरी आदल परवेज गुज्जर ने शराब और नौशी की कीमतों और मेयार को चेक किया। शहरियों की शिकायत पर चौधरी आदल गुज्जर ने रमज़ान बाजार में इंतजामिया को फी के 2 किलो चीनी फराहम करने की हिदायत कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर नुमान अली डोगर का कहना था कि रमज़ान बाजार में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। इस मौके पर चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर परवेज अख्तर और चेयरमैन मार्केट कमेटी डॉक्टर अदालत खां भी मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया ज़हूर अहमद हमें तफसीलात से अपडेट करने का। शेखुपुरा मदर एंड चिल्ड्रन अस्पताल से चंद रोज कबल 7 माह के बच्चे फैजान का अगवा कर लिया गया। मदर एंड चिल्ड्रन अस्पताल से चंद रोज कबल 7 माह के बच्चे फैजान को अगवा कर लिया गया। इत्तला मिलते ही थाना सदर शेखुपुरा पुलिस मौका पर पहुंच साहिला साजिदा बीबी की दरख्वास्त पर फौरी मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज शुरू कर दिया। चनियोट रेस्क्यू 1122 के जवानों ने ईमानदारी की एक और मिसाल कायम कर दी। शहरी का कीमती सामान और नकदी लवाहकीन के हवाले कर दिया, जिस पर लवाहकीन ने रेस्क्यू का शुक्रिया अदा किया। इस हवाले से जानते हैं चनियोट से हमारे नुमाइंदे कैसर वैन से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, चडियोट में रेस्क्यू 1122 सरगोदा रोड नज़ टैक्सी स्टैंड के पास रोड ट्रैफिक हादसे की कॉल वसूल हुई, जिस पर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस बरवक्त मौके पर पहुंच गई। राहगीर जो कि रोड क्रॉस करते हुए मोटरसाइकिल की टक्कर लगने से गिरकर सर में चोट लगने की वजह से बेहोश हो गया था। रेस्क्यू अमला ने फौरी तौर पर जख्मी को तिब्बी इमदाद दी। जख्मी शख्स के पास नकदी 74,920 रुपये, एक अदद नोकिया मोबाइल, परस, कंगा, शीशा, शंशकार और चाबियां मौजूद थी, जिसको रेस्क्यू 1122 के जवानों ने अपने पास महफूज कर लिया। रेस्क्यू अमला ने जख्मी शख्स को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया था। लवाहकीन को खबर दी गई, जिस पर जख्मी शख्स का बेटा रेस्क्यू 1122 के ऑफिस में आया। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 चनियोट मैडम ताहिरा खान की हदायत पर रेस्क्यू ऑफिसर ने नकदी और सामान लवाहकीन के हवाले कर दिया, जिस पर वर्षा ने रेस्क्यू 1122 का शुक्रिया अदा किया। जी बहुत शुक्रिया कैसर वैन हमें तफसीलात से अपडेट करने का। अब रुख करते हैं चक जुमरा का, जहां महकमा नहार की मुबैना मिली भगत से 62 अफराद ने राजपा मखियाना में शगाफ करके पूरे राजपा का रुख अपनी जमीनों की जानिब मोड़ दिया। इस हवाले से जानते हैं चक जुमरा से राना उसामा से। जी उसामा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? चक जुमरा महकमा नहार की मुबीना मिली भगत 62 अफराद ने राजबा मखियाना में शगाफ करके पूरे राजबा का रुख अपनी ज़मीनों की जानब मोड़ दिया। टेल के 4 चकूक की सैकड़ों एकड़ अरादी पानी से मरहूम। टेल के काश्तकार परेशान। चक जुमरा की नहर रख ब्रांच से निकलने वाले राजबा मखियाना को 155 रेबे पनवाना के करीब 62 अफराद ने तोड़कर अपनी ज़मीनों को पानी से सैराब करना शुरू कर रखा है, जिससे टेल के 4 देहात 156 रेबे डेढ़, 164 रेबे महेश, 165 रेबे जंडवाली और दयालगढ़ की सैकड़ों एकड़ राजी नहरी पानी से महरूम हो गई। ये राजबा करोड़ों रुपये लगाकर पुख्ता किया गया था, मगर महकमा नहार की मिली भगत से राजबा को कई मकाम से तोड़कर कच्चे नाके लगाए गए हैं। इन कच्चे नाकों को हस्बे ज़रूरत तोड़ दिया जाता है और कई दिन पूरे राजबा का पानी अपनी ज़मीनों में डाला जाता है। ज़राए का कहना है कि इसके ओस महकमा नहार के कुछ मुलाजमीन को गंदम, चावल व दीगर अजनास बतौर नजराना पेश की जाती है। ज़रूरत इस अमर की है कि इन कच्चे नाकों को पुख्ता किया जाए ताकि पानी चोरी का सिलसिला रुक सके। बहुत शुक्रिया राना उसामा हमें तफसीलात से अपडेट करने का। जिला कोटकी पुलिस का अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए जिला भर में स्नैप चेकिंग सर्चिंग ऑपरेशन। दौरान ऑपरेशन मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। दौरान स्नैप चेकिंग में मुश्तबा अफराद, मशकूक गाड़ियों, मुसाफिर बसों, मोटरसाइकिलों के एक वाइफ की छानबीन की गई। SSP गोट की उमर तफैल की जानिब से अमन और अमान की फिजा कायम रखने और जिला भर में कानून की बालादस्ती को बरकरार रखने के लिए पुलिस को सख्त अहकामात जारी किए गए। जराइम पेशा नसर और समाजी बुराइयों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करने की हिदायत की गई। इनका मजीद कहना था कि जिला में जराइम का खात्मा और अमन और अमान की बहाली अवलीन तरजीह है। जैकबाद थैलीसीमिया सेंटर बंद होने की वजह से 500 से ज्यादा मरीज बच्चे खून के अतिये से महरूम हो गए। कई मासूम बच्चे जान की बाजी हार गए, जबकि जिला इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस सेंटर बहाल न होने से बच्चों की जिंदगी दाव पर लगी हुई है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे जाहिद खल से, जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी जाहिद, आगाह कीजिएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास?
جی بالکل، بات کی جائے اس وقت ہم موجود ہیں ڈپٹی کمشنر روڈ پر، جہاں پر شہریوں کا سرافہ احتجاج ہے۔ تھلسیمیا کو 1 سال گزرنے کے باوجود بھی بحال نہ ہو سکا۔ ہمارے ساتھ یہاں پر شہری موجود ہے، آئے ان سے جانتے ان کا کیا کہنا ہے اسی حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 100 سے زیادہ بچے جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں، اور 1 سال ہو گیا ہے کہ پہلے بھی جب یہ کرونا کا لاک ڈاؤن ہوا تھا اس کی وجہ سے انہوں نے اس کا بہانہ دے کے اس کو بند کیا تھا، مگر ہم لوگوں نے بھی 20-30 دن ہم نے احتجاج کیا تھا، مگر آل پارٹی کی کمیٹی کی طرف سے۔ مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں کا جو منتخب نمائندے ہے یہ انہوں کی نااہلی ہے کہ یہ جا کے اس میں بھی آواز اٹھائیں جیکاباد کے بچوں کے لیے کہ بھائی ہمارا جیکاباد میں بچے مر رہے ہیں، تھلسیمیا سینٹر بحال کیا جائے، کیونکہ ابھی جو MLA صاحب ہے ہم اس کو بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پہلے بھی آپ لوگوں نے DC کے ساتھ میٹنگ کی تھی، مگر ابھی تک یہ تھلسیمیا سینٹر کیوں نہیں کھلا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بار بار جیکاباد میں احتجاج کیے اور ریلیاں نکالی۔ افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک 1 سال ہو گئے، ہم ہر ماہ احتجاج کرتے آئے، آپ کے چینل پر بھی ہم نے بار بار ویوز دیے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کوئی بھی نوٹس نہیں لیتا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس تھیلسیمیا اور ہیلتھ کا جو بجٹ کرپشن میں جاتا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے ساروں کے ہاتھ اس میں دھلے ہوئے ہیں، اور ہم پریشان اس بات میں تو کوئی نوٹس کیوں نہیں لیتا۔ آخر سینکڑوں بچوں کی زندگی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، 100 کے قریب بچے فوت ہو گئے ہیں اور کئی ماؤں کی جھولی اجڑ گئی ہے۔ افسوس کی بات ہے، حکام سے اپیل کرتے ہیں، سپریم کورٹ سے اپیل کرتے ہیں تو خدا را جج صاحبان، اب ہمارا ایک ہی سہارا ہے، ایک ہی امید ہے، وہ سپریم کورٹ ہے۔ اب وہ ہیلتھ پر نوٹس لے اور تھیلسیمیا سینٹر جیکاباد میں بحال کیا جائے۔ ہم گورنمنٹ کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدایا کہ سینٹر جو ہے وہ بند ہے۔ تھیلسیمیا سینٹر کے باوجود بہت احتجاج کیے ہیں، مظاہرے کیے ہیں، تحریکیں چلائی ہیں، DC صاحب کے گیٹ کے اوپر دھرنے لگائے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ کہ انتظامیہ کو یہ کرنا چاہیے کہ یہ انسانیت ہے، اگر کسی کی جان بچانا، کسی کے بچوں کا رکھوالی کرنا، کہ کسی کا کام آنا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ سندھ گورنمنٹ کو اپیل کرتے ہیں کہ خدایا یہ تھیلسیمیا سینٹر بحال کریں تاکہ بچوں کی جان بچ سکے۔ اپنے جو شہریوں کی بات، شہریوں کا مطالبہ ہے فل فور تھلسیمیا سینٹر کو بحال کیا جائے، جیسے بچوں کی زندگی بچ سکے۔ کیمرہ مین عبدالحمید گندل کے ساتھ زاہد کرل، رائل نیوز، جیکاباد۔ جی بالکل، بات کی جائے اس وقت ہم موجود ہیں ڈپٹی کمشنر روڈ پر، جہاں پر شہریوں کا سرافہ احتجاج ہے۔ تھلسیمیا کو 1 سال گزرنے کے باوجود بھی بحال نہ ہو سکا۔ ہمارے ساتھ یہاں پر شہری موجود ہے، آئے ان سے جانتے ان کا کیا کہنا ہے اسی حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 100 سے زیادہ بچے جو ہے وہ انتقال کر گئے ہیں، اور 1 سال ہو گیا ہے کہ پہلے بھی جب یہ کرونا کا لاک ڈاؤن ہوا تھا اس کی وجہ سے انہوں نے اس کا بہانہ دے کے اس کو بند کیا تھا، مگر ہم لوگوں نے بھی 20-30 دن ہم نے احتجاج کیا تھا، مگر آل پارٹی کی کمیٹی کی طرف سے۔ مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں کا جو منتخب نمائندے ہے یہ انہوں کی نااہلی ہے کہ یہ جا کے اس میں بھی آواز اٹھائیں جیکاباد کے بچوں کے لیے کہ بھائی ہمارا جیکاباد میں بچے مر رہے ہیں، تھلسیمیا سینٹر بحال کیا جائے، کیونکہ ابھی جو MLA صاحب ہے ہم اس کو بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پہلے بھی آپ لوگوں نے DC کے ساتھ میٹنگ کی تھی، مگر ابھی تک یہ تھلسیمیا سینٹر کیوں نہیں کھلا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے بار بار جیکاباد میں احتجاج کیے اور ریلیاں نکالی۔ افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک 1 سال ہو گئے، ہم ہر ماہ احتجاج کرتے آئے، آپ کے چینل پر بھی ہم نے بار بار ویوز دیے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کوئی بھی نوٹس نہیں لیتا۔ ایسا لگتا ہے کہ اس تھیلسیمیا اور ہیلتھ کا جو بجٹ کرپشن میں جاتا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے ساروں کے ہاتھ اس میں دھلے ہوئے ہیں، اور ہم پریشان اس بات میں تو کوئی نوٹس کیوں نہیں لیتا۔ آخر سینکڑوں بچوں کی زندگی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، 100 کے قریب بچے فوت ہو گئے ہیں اور کئی ماؤں کی جھولی اجڑ گئی ہے۔ افسوس کی بات ہے، حکام سے اپیل کرتے ہیں، سپریم کورٹ سے اپیل کرتے ہیں تو خدا را جج صاحبان، اب ہمارا ایک ہی سہارا ہے، ایک ہی امید ہے، وہ سپریم کورٹ ہے۔ اب وہ ہیلتھ پر نوٹس لے اور تھیلسیمیا سینٹر جیکاباد میں بحال کیا جائے۔ ہم گورنمنٹ کو یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدایا کہ سینٹر جو ہے وہ بند ہے۔ تھیلسیمیا سینٹر کے باوجود بہت احتجاج کیے ہیں، مظاہرے کیے ہیں، تحریکیں چلائی ہیں، DC صاحب کے گیٹ کے اوپر دھرنے لگائے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ کہ انتظامیہ کو یہ کرنا چاہیے کہ یہ انسانیت ہے، اگر کسی کی جان بچانا، کسی کے بچوں کا رکھوالی کرنا، کہ کسی کا کام آنا، یہ بہت اچھی بات ہے۔ سندھ گورنمنٹ کو اپیل کرتے ہیں کہ خدایا یہ تھیلسیمیا سینٹر بحال کریں تاکہ بچوں کی جان بچ سکے۔
अपने जो शहरियों की बात शहरियों का मुतालबा है फुल फोर्स थैलेसीमिया सेंटर को बहाल किया जाए, जैसे बच्चों की ज़िंदगी बच सके। कैमरा मैन अब्दुल हमीद गोंदल के साथ जाहिद करल। बहुत शुक्रिया जाहिद खल हमें तफसीलात से अपडेट करने का। पाकपतन में इंतजामिया ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 100 से ज्यादा दुकानें सील कर दी। 245 अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर दिए गए। मजीद देखते हैं अली अहमद असद की इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई। SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर जिला की 100 से ज्यादा दुकानें सील कर दी गयी। डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम का कहना था, मार्केट्स को जो है जी वो शाम को 6 बजे प्रॉपरली क्लोज करवाया जा रहा है और इस टाइम मार्केट्स के अंदर आने का मकसद सिर्फ यही है, जो हमारी टीम्स यहाँ पे काम कर रही हैं उनको देखा जा सके, उनके काम को देखा जा सके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसकी आगाही कराई जा सके। तो ज़िला पाकपतन के अंदर जी जो कोविड SOPs है उसके ऊपर प्रॉपरली इंप्लीमेंट करवाया जा रहा है जी। दूसरी तरफ पुलिस ने भी मास्क ना पहनने समेत दीगर SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले 245 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए। DPO मलिक जमील जफर कहते हैं कि कोविड की SOP की वायलेशन के हवाले से और 245 FIRs के साथ साथ हमने 290 लोगों को 290 लोगों को अरेस्ट भी किया है और इसके अलावा 7000 लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक वार्निंग इशू हो चुकी हैं पुलिस की तरफ से। इंतजामिया के मुताबिक तमाम तर पाबंदियों का मकसद कोरोना के बढ़ते हुए फैलाव को रोकना और शहरियों की जिंदगियों को महफूज बनाना है। मुबारकपुर जामिया अरेबिया मदरसा बहरुल उलूम अल महदूया मुबारकपुर में रमज़ान मुबारक का जमातुल अलविदा किबला अवल बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी और फ़लस्तीनी कश्मीरी नहते मुसलमानों पर अमेरिका इसराइल मोदी सरकार की तरफ से जुल्म बरीयत के खिलाफ इजहार यकजहती करते हुए यौमुल क़ुद्स के तौर पर मनाया गया, जहाँ पर मौलाना सैयद जुल्फ़कार अली नकवी, मौलाना अली हसन, सैयद बरात हुसैन नकवी ने खिताब करते हुए कहा कि यहूद नसारा कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। इसराइल अमेरिका ने मुसलमानों के किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा करके उम्मत मुसलमान की ग़ैरत को ललकारा है। हम फ़लस्तीनी कश्मीरी मुसलमानों पर होने वाले मज़ालिम के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाते हुए उनकी आज़ादी तक एहतजाज जारी रखेंगे। इस मौका पर अमेरिका इसराइल मुर्दाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए गए, जिसमें मोमिनीन इकराम ने कसीर तादाद में शिरकत की। पाकिस्तान शिया उलमा कौंसिल मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन की जानिब से जुम्मतुल विदा यौमुल क़ुद्स के मौका पर इसराइली जारियत और फ़लस्तीनी भाइयों से सारे यकजहती के लिए जामिया मस्जिद के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मौलाना लियाकत अली, मौलाना सफदर मला, मंजूर बेला, ज़मीर जाफरी ने खिताब करते हुए कहा कि मजलूम फ़लस्तीनियों पर इसराइल की जानब से मज़ालिम सालों से जारी है। इन्हें आए दिन फ़लस्तीनी मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। इसराइल खुली दहशतगर्दी करके मुसलमान आबादियों पे काबज़ होता जा रहा है। हम अक़वाम मुत्तहिदा से अपील करते हैं कि इसराइल जारियत को रोका जाए और मुसलमानों के किबला अव्वल को इसराइल के चुंगल से आज़ाद कराया जाए। खैरपुर नाथिन शाह में यौमुल क़ुद्स के मौका पर अंजमन जाफरिया, मरकजी इमाम बारगाह, सैयद पीर शाह, शिया उलमा कौंसिल, MWM और असगरिया की जानिब से रैली निकाली गई। रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई पाकिस्तान प्रेस क्लब पहुंची। यौमुल क़ुद्स की मुनासबत से निकाली गई रैली से इलामा इमरान अली नजवी, सैयद अजहर हुसैन नकवी, इमदाद अली गाड़ी, फैज़ मोहम्मद गाड़ी, मुबीन अली, असगर हुसैनी, एहसान चांडी, मजहर अली रंगीचो और दिगर ने खिताब करते हुए कहा कि आलम इस्लाम के खिलाफ अमेरिका, इसराइल और इनके हामी एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। अब वो घड़ी आ गई है कि हम सारे मुसलमान मिलकर अपने मुसलमान भाइयों की हिफाजत और इनकी बका की खातिर सारे इख्तिलाफात भूल कर एक हो जाएं। बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी हम सारे मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। अक़वाम मुत्तहिदा मज़लूम फ़लस्तीनियों पर होने वाले जुल्म बंद करवाने में अपना किरदार अदा करे। यहाँ पर वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है एक ही जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। ईजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन
सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं, और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।